Hello guys, I am Preeti, your physics educator. Welcome you all on NEET Phoenix by Unacademy. So भाई आज है आपके लिए बहुत ज्यादा खुशी का दिन, क्योंकि कुछ तो हमें हिंट मिला है कि फाइनली एक एक्सपेक्टेशन निकल कर आया है कि भाई अगस्त में आपकी काउंसलिंग होने वाली है। क्या कहा मैम? बिल्कुल सही कहा। ऑल्दो लास्ट जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था उसके बाद बहुत सारी चीजें हमको क्लियर हो गई थी, लेकिन अब फाइनली हमें ये हो गया कि हाँ भाई कुछ तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है एमसीसी की तरफ से। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कहीं ये फेक तो नहीं है, तो आओ उसी को फेक, आपके जो दिमाग का डाउट है उसी को मैं मिटा देती हूँ। ये मैंने बच्चे आपके लिए पहले से ही ओपन करके रखी हुई थी। क्या क्या ओपन करके रखी हुई थी? एमसीसी की वेबसाइट। इसको क्रॉस करेंगे हम लोग पहले तो, ठीक है। आप जब एमसीसी की वेबसाइट को ओपन करोगे तो यहाँ पे न्यूज एंड इवेंट्स के वाले सेक्शन में जाना। इस फर्स्ट रो को जब आप क्लिक करोगे तो ये आपका नोटिस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से एक तो क्लैरिटी आ गई, भाई ये न्यूज तो आपकी फेक नहीं है। चलिए हम अपना वापस चलेंगे, ठीक है। तो कब होने वाली है आपकी काउंसलिंग? 14 अगस्त से बच्चे आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है बच्चे वो आपका अगस्त के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। ये क्लियर है आप लोगों को? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एक चीज याद रखेंगे कि बच्चे जो आपकी जो काउंसलिंग होगी वो 4 राउंड के अंदर होगी, ठीक है। इसमें जो आखिरी वाला राउंड है, ये वाला राउंड जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर इसके अंदर आपको कोई सीट अलॉट होगी तो आप उसको मना नहीं कर सकते, आपको वो सीट लेनी ही होगी। क्योंकि अगर आपने उसको मना किया, अगर आपने उस पर्टिकुलर सीट को लेने से मना कर दिया XYZ कोई भी रीजन देके, तो आप बच्चे नीट में 1 साल के लिए बैन हो जाओगे, आप अपने एग्जाम को नहीं दे पाओगे। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अगली उस पे आते हैं। देखो पहले क्या होता था बच्चे, पहले ये होता था कि आपको मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉट करी जाती थी, जो भी उसके प्रोसेस होते होंगे, देन उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। लेकिन कई बार डॉक्यूमेंट सही ना होने के कारण बच्चों को निकाला जाता था और वो सीट आपकी वैकेंट रह जाती थी, ठीक है। लेकिन अब जो नई उम्मीद करी जा रही है, अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन जो उम्मीद करी जा रही है, जो हमारे सोर्सेज से हमें पता चलता है, वो ये है कि सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद देन आपको सीट अलॉटमेंट होगी, सो दैट कि कोई भी सीट खाली ना जाए, जो भी है वो एकदम सही पैटर्न में होता चला जाए। ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए अब मैं आपको बच्चे एक चीज और बता देती हूँ। वो एक चीज क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट होनी चाहिए, बेसिक है। 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, नीट का एडमिट कार्ड जो आपका कंफर्मेशन है नीट की तरफ से, वो होना चाहिए, ठीक है। नीट का 2024 का आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए। आपके पास बच्चे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, लिखते चलना जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, या फिर पासपोर्ट एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है जी। आपका गैप सर्टिफिकेट अगर कोई है तो, ठीक है। बस अगर आप यही सब चाहिए, डोमिसाइल चाहिए। क्लियर हो गई बात। अब उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिनका 600 से या फिर 600 से मार्क्स कम है, या फिर जो एक डिजायर लेके बैठे हुए थे कि नहीं भाई हमें तो ये पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए ही चाहिए। तो मेरा बच्चा मेरी बात को ध्यान से सुन, ठीक है। आपको पता है नीट 2024 में क्या क्या चीजें हुई हैं, बिल्कुल भी अनप्रेसिडेंटेड ये चीजें हमारे साथ रही हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर 2025 की बातें करें, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे दिमाग में, हमें नहीं पता कि पेपर का पैटर्न क्या जाएगा, हमें नहीं पता लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या जाएगा, हमें ये भी नहीं पता है कि पेपर सही तरीके से और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, कहीं और प्रॉब्लम्स ना आ जाए। तो अभी अगर कोई सीट मिल रही है अगर किसी भी कॉलेज में, तो प्लीज उस सीट को अपने लिए सेव कर लेना। यही एक अच्छे, मतलब एक समझदार दिमाग वाला जो इंसान होता है ना, वो यही करता है, हमेशा अपने पास एक प्लान भी रखता ही रखता है। क्योंकि प्लान, इतना कंपटीशन हाई हो चुका है ना नीट के अंदर कि अब एक ही प्लान से आपका काम नहीं चलने वाला कि नहीं हम तो एम्स में ही जाएंगे। बेटा कट ऑफ इतनी ज्यादा जाती है, मानती हूँ अच्छा एम सोचना चाहिए, लेकिन एक प्लान भी रखना चाहिए। चल यार एम्स में नहीं हो रहा, कोई और अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो उसमें हम जाके अपनी
डिग्री को एमबीबीएस को परस्यू करते हैं। दिस इज व्हाट वी आर कॉल प्लान बी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जानकर अच्छा लगा होगा कि फाइनली यार एक काउंसलिंग की डेट हमें मिल गई है कि इस तारीख से हमारी काउंसलिंग शुरू होने वाली है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए बस बेटा सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नीट फिनिक्स बाय अनअकैडमी। बाय बाय, टेक केयर।